भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह तुम्हें सत्य से दूर करता है और माया तुम्हें सत्य को देखने से रोकती है। जो माया के जाल में फंसा है वह सदा असत्य को सत्य मान बैठता है। मोह से जन्मा अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। माया वह परछाई है जो तुम्हारे पीछे है और सत्य वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर है। जो मोह के बंधन को तोड़ता है वही सच्चे आनंद को पाता है। माया की दुनिया में सुख क्षणिक है, परंतु आत्मज्ञान में आनंद चिरकालिक है। जिसे माया ने भ्रमित कर दिया उसका मन सदा अशांत रहेगा। मोह का त्याग ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। माया को जीतने वाला ही इस संसार के चक्र से मुक्त हो सकता है। जो मोह के कारण दूसरों को ठगता है अंततः स्वयं को ही धोखा देता है। मोह व्यक्ति को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देता है। माया का खेल वही समझ सकता है जिसने अपने मन को साध लिया हो। जिसकी दृष्टि आत्मज्ञान पर है वह माया के छलावे में नहीं फंसता। मोह में फंसे मनुष्य का मन चंचल और अशांत रहता है। माया के पर्दे के पीछे सत्य सदा विद्यमान रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह का त्याग ही सच्चा वैराग्य है। माया की डोर को जो काट देता है वही सच्चा विजेता है। मोह की जड़ें गहरी होती हैं, परंतु भक्ति और ज्ञान से वे उखड़ जाती हैं। माया का अस्तित्व अज्ञान में है, ज्ञान आते ही माया मिट जाती है। जो माया को जान गया वह इस संसार के सुख दुख में संभव बना लेता है। मोह मनुष्य को कर्तव्य पथ से भटका देता है। माया का आकर्षण स्वर्ण के समान है जो भीतर से शून्य है। जो माया को पकड़ना चाहता है वह सदा अधूरा ही रहेगा। मोह के कारण ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। माया तुम्हें स्थायी सुख का वादा करती है, परंतु देती है केवल क्षणिक आनंद। जिसने मोह को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। माया का त्याग करना कठिन है, परंतु आवश्यक है। जो माया में उलझा है वह अपने लक्ष्य को नहीं पहचान सकता। मोह और लोभ में फंसा हुआ मनुष्य सदा दुखी रहता है। माया में उलझा व्यक्ति सत्य को देख नहीं सकता। मोह से मुक्ति ही आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता है। जिसने माया का भेदन कर लिया उसे संसार में कोई दुख नहीं होता। मोह मनुष्य को अपनी परछाई के पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया का पर्दा सत्य को छिपा लेता है, परंतु अंततः सत्य ही प्रकट होता है। मोह से मुक्त मनुष्य सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहता है। माया के जाल में फंसा व्यक्ति सदा चिंता में डूबा रहता है। मोह का त्याग ही सच्ची भक्ति है। जिसने माया को त्याग दिया उसने भगवान को पा लिया। मोह से ग्रस्त मनुष्य सत्य की ओर देखने का साहस नहीं कर पाता। माया मनुष्य को सदा असत्य के मार्ग पर ले जाती है। मोह की मृग तृष्णा सदा मनुष्य को भटकाती है। मोह में लिप्त मनुष्य का मन अंधकार में डूबा रहता है। माया का नाश होते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। मोह के त्याग के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। माया का स्वरूप सदा परिवर्तनशील होता है। जो माया को जान लेता है वह समस्त भय और दुख से मुक्त हो जाता है। मोह में पड़ा मनुष्य सदा अपने अहंकार को पोषित करता है। माया से बचने का एकमात्र मार्ग है भक्ति और ध्यान। जिसने माया को भेद लिया उसने जीवन के रहस्य को जान लिया। मोह त्याग कर ही आत्मा की अनंत शक्ति को जागृत किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया मन को भ्रमित करती है, परंतु जो साक्षी भाव में रहता है वह इससे अछूता रहता है। मोह से ग्रस्त मनुष्य सत्य को अस्वीकार कर देता है। जिसका मन माया से मुक्त है वह सदा आनंद में रहता है। मोह का अंत ही आत्मा का जागरण है। माया का आकर्षण क्षणिक होता है, आत्मज्ञान का प्रकाश शाश्वत होता है। मोह को छोड़ो, क्योंकि यह तुम्हें सदा कष्ट ही देगा। माया की परछाई जितनी करीब लगती है उतनी ही दूर हो जाती है। मोह मनुष्य को अपने ही विचारों का बंदी बना देता है। जिसने माया को त्याग दिया उसने अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया। मोह के बंधन में पड़ा व्यक्ति स्वयं को ही भूल जाता है। माया और मोह का त्याग करके ही आत्म स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो माया को वास्तविक समझता है वह सदा दुखी रहेगा। मोह व्यक्ति को अपने ही मन के भ्रम में उलझा देता है। माया के अधीन रहकर मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। जिसका चित्त मोह माया से परे है वही सच्चा योगी है।
मोह मनुष्य को सदा भूत और भविष्य में उलझाए रखता है। माया से बाहर आकर ही मनुष्य को अपने अस्तित्व का बोध होता है। मोह व्यक्ति को भौतिक सुख में बांध देता है, परंतु आत्मा सदा स्वतंत्र है। जो माया को पहचान लेता है वह संसार के खेल को भी समझ जाता है। मोह का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चे प्रेम को जान सकता है। माया के वशीभूत व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाता। मोह और ममता व्यक्ति को निरंतर भय और चिंता में डाले रखते हैं। मोह को त्यागना जल में कमल की भांति जीना है। जिसने माया को समझ लिया उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं। मोह मनुष्य को सदा भटकाता है, परंतु ध्यान उसे भीतर ले जाता है। माया का खेल अनंत है, परंतु ज्ञानी इसे देखते हुए भी अछूता रहता है। मोह का त्याग करने से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। माया मनुष्य को दर्पण में परछाई की भांति दिखती है, परंतु सत्य वह नहीं होता। मोह से ग्रस्त व्यक्ति को सदा असंतोष और दुख घेरे रहते हैं। जिसने मोह को पार कर लिया उसके लिए संसार में कोई भय नहीं है। माया से बचने का उपाय है सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाना। मोह से मुक्त होकर ही आत्मा की शांति का अनुभव किया जा सकता है। माया को छोड़ना कठिन है, परंतु इसे पहचान लेना ही पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह मनुष्य को अपने कर्मों के फल में बांध देता है। माया व्यक्ति को उसकी सीमाओं में बांधती है। आत्मा उसे अनंत में ले जाती है। मोह के वशीभूत व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रकाश को नहीं देख पाता। माया के प्रभाव से बचने के लिए भक्ति और समर्पण ही सबसे उत्तम साधन है। मोह मन को भ्रमित करता है, परंतु सच्चा ज्ञान उसे मुक्त कर देता है। जिसने माया को अपना सत्य मान लिया वह सदा दुख में रहेगा। मोह व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की जंजीरों में जकड़ लेता है। माया को त्यागने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मोह व्यक्ति के विवेक को ढक लेता है और अज्ञान उसका मार्गदर्शक बन जाता है। माया की शक्ति को जानना ही उससे मुक्त होने का पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह का त्याग करने वाला व्यक्ति सदा शांत और संतुष्ट रहता है। माया से मुक्त व्यक्ति ही सच्चे प्रेम को जानता है। मोह व्यक्ति को पराधीन बनाता है, आत्मज्ञान उसे स्वतंत्र कर देता है। जो माया के पार देख सकता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मोह की जड़ें भीतर की असुरक्षा में होती हैं, परंतु आत्मज्ञान उसे समाप्त कर देता है। माया के पीछे भागने वाला व्यक्ति सदा असंतुष्ट ही रहेगा। जिसने मोह को त्याग दिया उसने सदा के लिए अपने भीतर शांति पा ली। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है।
जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और न यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा।
शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं।
जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। श्री कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनका विचार है, ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण का कहना है कि धर्म वह है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण के विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण के विचार सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाते हैं। आज के आधुनिक युग में भी कृष्ण के विचार प्रासंगिक हैं। उनके विचार हमें मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण के विचारों का प्रभाव न केवल धार्मिक ग्रंथों में है, बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति में भी गहरा है। उनके विचारों पर आधारित कई कविताएं, नाटक और साहित्यिक रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। जय श्री कृष्णा।